सुप्रभातम, सत श्री अकाल, जय माता दी, राधे गोविंद, राधे कृष्ण, राम राम, जय गोपीनाथ जी। Honorable Vice Principal, respected teachers, and my dear students. Today we are going to learn a great thing. How can we learn anything? There is a process. The process is that to follow LSRW. You can learn a language properly by the help of this process. You know, L means learn. Listen or listening. S means speaking. Very nice. R means reading. Or W means writing. Very nice. You will become a great person one day, I can go. We know this process is very, very fine. If you are positive about it, you will become a great person one day. We know that if we want to learn anything, first of all, we should concentrate. We should concentrate. We have heard about Mahabharata. We have heard about Gita. One day, Arjun said to Lord Krishna, mind is very, very powerful. Nobody can overcome on it. Lord Krishna said, yes, it is quite right. But you can learn anything, anywhere, in any condition by the practice. In the chapter number 6, slok number 35, Lord Krishna said, Abhyasen tu konte varagyancha grahate. It means this slok is very, very strong. Very, very strong. If you think high, you gain high. If you think higher, you gain higher. If you think highest, you get highest. It depends on your thinking, what is going on with you. So we can say that practice is a very strong weapon to learn anything, to do anything. So we can learn by practice and we can earn with practice. Try to understand? And in the last, you must be ready. You must try for the best and ready for the worst. It means बढ़िया से बढ़िया करने के लिए तैयार रहो और तुम्हारे साथ कुछ भी खराब से खराब हो जाए, जैसी कल कहानी तुमने सुनी थी, खराब से खराब हो जाए उसके लिए भी तैयार रहो। ये जो सूत्र है
ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए एग्जाम्स के दौरान बहुत बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। यू हैव टू गो थ्रू मैनी एग्जाम्स ड्यूरिंग योर होल लाइफ। आपको अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना होगा। उस समय आपको ये तैयारी रखनी है कि मैंने बढ़िया से बढ़िया तैयारी की थी। आई प्रिपेयर फॉर द बेस्ट बट नाउ आई एम रेडी फॉर द वर्स्ट। ये हो गया, इसके लिए भी तैयार है। बच्चों, बहुत बच्चे, युवा, बड़े लोग, वृद्ध कह सकते हो, सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने आप में ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा मुझे मर जाना चाहिए। आप एक कल्पना कीजिए जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पांव नहीं है, और वो दुनिया का महानतम मोटिवेटर है। हवाई जहाज से यात्रा करके दुनिया भर के देशों में लोगों को मोटिवेट करता है। उससे हमें सीखना चाहिए। एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी तो अचानक बीच में गिरधारी जी बोल गए, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, बॉडी से बहुत वीक हूँ, तो मुझे देख लिया करो। तो अपने स्कूल में सबसे बढ़िया पर्सनैलिटी इनकी है, लेकिन कहीं इनके कोई दिक्कत आ रही है कि जीने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, समझने में, समझाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मार बच्चों कब खाते हैं? तब वन साइडर हो जाते हैं, एक ही तरफ सोचते रहते हैं, अपने आप को बहुत ही नालायक, निकम्मा, बेकार, फालतू समझ लेते हैं। तब हम वो बड़ा कदम एक दिन उठा जाते हैं जो हमें कभी नहीं उठाना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने कहा था ये समय गुजर जाएगा। समय कैसा भी हो सकता है, अच्छा तो भी गुजरेगा और बुरा है तो भी गुजरेगा। पैसेंस रखिए, आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि प्रकृति आपको अपने आप सिखा रही है झूठ रूपी रात के बाद सच रूपी सवेरा होना है, दिन आना है, वेट कर लो थोड़ा। अब आप शाम को सोए 8 बजे ही सोचने लग जाओ दिन नहीं निकल रहा, दिन नहीं निकल रहा, दिन नहीं निकल रहा, तो फिर आपके सामने 10 घंटे पड़े तो मर जाओगे सोच सोच के। जो काम परमात्मा का है, प्रकृति का है, वो अपने आप बड़ा स्लो मोशन में होता जा रहा है। आपको पैसेंस के साथ अपना काम करते जाना है। वी विल सक्सीड वन डे। हम एक दिन सफल हो जाएंगे, एनी हाउ हो जाएंगे। तो जब भी गड़बड़ हो, ये चीज़ें आप अपने दिमाग में लाया करो कि मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मैं चल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं औरों का सहयोग कर सकता हूँ, औरों की मदद कर सकता हूँ, औरों के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, प्रकृति और ब्रह्मांड के लिए मैं कुछ उपयोगी कर सकता हूँ। सब कुछ है मेरे पास। इसीलिए मैंने लिखने की आदत डालने को कहा था तुमको। जब भी आपकी ऐसी स्थिति आए, लिखो क्या क्या अच्छी चीज़ें अभी भी आपके पास शेष हैं। पिता की डेथ होगी, कोई बात नहीं, होती है, दुनिया में हो रहा है। माता की डेथ होगी, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन जब कोई सहयोग करने वाला नहीं होता है, सही बात बताने वाला नहीं होता है, तब हमारे सामने बड़ी समस्या आ जाती है और हम ये मान लेते हैं ये ऐसा कुछ मेरे ही साथ हुआ है। मेरी भी हालत बहुत खराब हो गई, बड़ा उपदेश देता हूँ। मेरी माँ की जब डेथ हुई थी, आई वॉज 48 ईयर्स दैट टाइम। 48 का मतलब ये मानो आदमी सब चीज़ों का अनुभव उसको हो जाता है। लेकिन मैं इतना दुखी हुआ, इतना परेशान हुआ, मैं रो रहा था जैसे छोटे बच्चे की माँ की डेथ हो गई। माँ गई तो मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को ही किसी ने कुछ सहयोग किया। फिर लास्ट में मुझे अपने आप से लड़ना पड़ा, मुझे अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ना पड़ा और फिर मैं धीरे धीरे उस सिचुएशन पे ओवरकम कर गया। फिर मेरे को हंसी भी आ रही थी, देखो तू क्या सोचता है यार, किसकी मान में गुजरी। उस समय भी गुजर जाती है जब आप बहुत छोटे होते हैं। आपके पिता उस समय भी गुजर जाते हैं जब हम में से कोई माँ के गर्भ में ही होता है। तो मतलब ये थोड़ी है हम कुछ नहीं कर सकते। और वही बात है, करता वही है जो विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करता है।
जिसको बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, वो कुछ बेहतर नहीं कर पाता है। वो अपने माँ बाप की संपत्ति का ही यूज करके अपना जीवन गुजार जाता है। लेकिन जो बहुत दुखी होता है, जैसे मेरे साथ, आपको बता देता हूँ, 1-2 मिनट और लूँगा। कभी मैं कहीं कोई रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ और मुझे वहाँ जानबूझ करके खाना नहीं दिया है, और मैं आला दर्जे का भूखड़ हूँ, ये तुम सब जानते हो, आला दर्जे का भूखड़, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, इसके झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आपके बच्चों जान करके आश्चर्य होगा, मैंने एक आटा चक्की पर बाजरा चबा के रात में, जब हम सरकारी स्कूल में प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाते थे तो हमारी माता घर के कामों में बड़ी बेचारी व्यस्त रहती थी। 100 बीघा ज़मीन थी, पशु थे, सारे थे, उस काम में व्यस्त होने के कारण सुबह सुबह खाना नहीं बना के दे पाते, तो हम अपने पॉकेट में बच्चों बाजरा डालते थे। मैं सब कह रहा हूँ, बाजरा डाल के ले जाते थे। भूख तो किसी जाति को नहीं जानती है क्या? कोई लिंग को, जाति को, किसी को जानती है क्या भूख? तो लगती हो, तो बाजरा खबर पहुँचता। इसलिए मैं रोज आपसे, सदा आपसे कहता हूं कि आप अभावों को अपनी शक्ति बनाओ, उनको अपनी कमजोरी कभी मत बनने दो। समझ रहे हैं ना? जो ज्वालामुखी जितना लेट फटता है, जितना समय लेता है, वो उतना ही खतरनाक होता है। समझ रहे हैं ना? रोज ज्वालामुखी फटने लगे, जैसे इधर फेस उड़ता है, आपको डर लगने से बंद हो गया ना डर लगना। जो नया बच्चा था उछल के पड़, बाप क्या होगा, वो चीज सामान्य हो जाती है। तो ज्वालामुखी जितना सैकड़ों वर्षों बाद फटता है, उतना ही खतरनाक फटता है। बांस की एक नस्ल है, वो बहुत समय जमीन के अंदर ही पड़ी रहती है, वर्षों तक, लेकिन जो ही जमीन फाड़ करके वो बांस बाहर निकलता है, उसकी कलिका बाहर निकलती है, तो रोजाना 2-2, 3-3 फीट बढ़ जाता है। तो चीजें समय लेती हैं भैया, काम करो इसके ऊपर, जो कहा जाता है उसे जुट जाओ। बस आप एक मिलिट्री के सैनिकों की तरह हो, जैसा आपका कमांडर, जैसा आपका सीईओ, जैसा आपका टीचर आपको बताता है, लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यू विल बी सक्सीडेड वन डे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।